सर विल टॉक अबाउट द फ्रंटियर्स इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो फ्रंटियर्स क्या होते हैं? दीज आर जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पॉलिटिकल पावर एंड अनलाइक फिक्स बाउंड्रीज। तो फ्रंटियर एक जोन ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे जोन और कॉन्टैक्ट बिटवीन पॉलिटिकल पावर्स एंड अनलाइक फिक्स बाउंड्रीज। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, जहाँ पे फ्रंटियर्स इवॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड, शेपिंग द मॉडर्न बाउंड्रीज, क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो चैलेंजेस क्रिएट करे थे। तो फ्रंटियर क्या है? जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इस तरीके से जैसे हिमालय जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन पॉलिटिकल पावर, जैसे पॉलिटिकल पावर कौन से हो गए? चाइना और इंडिया। अनलाइक फिक्स बाउंड्री, यहाँ पे फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है, फिक्स बाउंड्री की तरह नहीं होती, यहाँ पे जोन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रंटियर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड के टाइम फ्रंटियर्स आए थे। शेपिंग इससे शेप हुई मॉडर्न बाउंड्रीज, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो इससे हमारे पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, पीजी चैलेंजेस आए। तो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो फ्रंटियर इन द कोलोनियल पीरियड। तो प्री कोलोनियल इंडिया के हमारे फ्लूइड फ्रंटियर्स थे, रिजिड बॉर्डर नहीं थे प्री कोलोनियल टाइम में। तो फ्रंटियर जो थे एक एक्ट एज बफर जोन की तरह काम करते थे, जैसे हमारा क्या है बफर जोन। और कल्चर ट्रांजिशन एरियाज थे, कि यहाँ के लोग भी थे, दोनों टाइप के लोग थे। कल्चर ट्रांजिशन एरिया जैसे इकोटोन होता है, वैसे ही कल्चर ट्रांजिशन एरियाज थे ये हमारे। दिस वर्ड CTA, कल्चर ट्रांजिशन एरिया। ट्रेड एंड इंटरकनेक्शन स्पेस था। ट्रेड और इंटरकनेक्शन स्पेस, ट्रेड जैसे होता था, जैसे अभी इंडिया नेपाल के बीच में होता है। So it was a नेपाल एंड इंडिया। So the trade and interconnection space examples the north west frontier बफर की तरह काम करता था सेंट्रल एशियन इन्वेजन। तो सेंट्रल एशिया से इन्वेजन होते थे, तो हमारे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है यहाँ पे इस तरीके से माउंटेन से खाइबर बोलन यहाँ पे पासेस से आते थे, लेकिन ये एक तरीके से बफर की तरह काम करते थे। हिमालयन रीजन हमारे नेचुरल फ्रंटियर है, हिमालय जो हमारे हैं दीज आर नेचुरल फ्रंटियर। तो फ्रंट लाइन जो हमारी फ्लेक्सिबल थी, पीपल ओरिएंटेड थी एंड मैप नॉट मैप बेस्ड थी। जो हमारी जो फ्रंटियर्स थे वो फ्लेक्सिबल थे, चेंज हो जाते थे। पीपल सेंटर था, सेंटर पे कौन था इनके? पीपल, मैट विप्स नहीं था। तो हम यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं फ्रंटियर्स का। फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने बाउंड्री बनाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ब्रिटिश आए, अपना झंडा लेके बाउंड्री बनाने लगे। तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की मॉडर्न बाउंड्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उन्होंने बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट किया, कि हमारा ये एरिया, हमारा वो एरिया। तो रेवेन्यू कलेक्शन के हम इतने एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी कंट्रोल के लिए। तो मैथड्स में क्या आते हैं? सर्वे लाइन बेस्ड। तो सर्वे करते थे और सर्वे बेस्ड लाइन बनाते थे। और ट्रीटीज करते थे विदाउट लोकल कंसल्टेशन, ट्रीटीज कर लेते थे दूसरी कंट्री के साथ, लोकल किसी को इन्वॉल्व नहीं करते थे। जैसे स्ट्रेटेजिक बफर अफगानिस्तान तिब्बत, ये हमारा स्ट्रेटेजिक बफर रहता है, अफगानिस्तान रशिया से बचाने के लिए, और तिब्बत चाइना से। तो ये क्या था? तिब्बत भी एक तरीके से रशिया का ही था। तो यहाँ पे ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिक बफर की तरह काम करते थे। फिर माउंटेन बाउंड्री लाइन, एक रेड क्लिफ लाइन बनाई पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, मैकमोहन इंडिया चाइना के साथ। तो ब्रिटिश के इंटरेस्ट थे, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारी स्ट्रेटेजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड की वजह से ब्रिटिशर्स ने दे क्रिएटेड आर्टिफिशियल बाउंड्री एंड इग्नोर लोकल रियलिटीज। ओके, तो लेगेसी एंड कॉलोनियल बाउंड्रीज की अगर बात करें, तो बाउंड्रीज ऑफन इग्नोर एथनिक कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रियलिटीज। तो उनको कोई मतलब नहीं होता एथनिक कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रियलिटी से कैसी भी लाइन्स बना दो। तो लेगेसी कॉलोनियल बाउंड्रीज उनको सिर्फ अपने से मतलब था, दे डिडंट केयर अबाउट एथनिक कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रियलिटीज। डिवाइडेड कम्युनिटीज एंड रीजन को डिवाइड कर दिया, जैसे इंडिया म्यांमार के बीच में जो कम्युनिटीज है, फ्री बॉर्डर रिजीम है हमारी, तो वहाँ पे कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर दिया एक आर्टिफिशियल लाइन बना के। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? इससे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं, फिर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इशूज़ रहते हैं, इलीगल माइग्रेशन होता है। जैसे इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट है, इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये सब कॉलोनियल लेगेसी है। तो नाउ पार्टीशन बाउंड्री प्रॉब्लम, तो पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947। इट वाज अ सडन एंड पुअरली प्लान, कोई प्लान नहीं करके रखा था, इट वाज सडन एंड पुअरली प्लान। तो प्रॉब्लम्स क्या हुए? मैसिव डिस्प्लेसमेंट एंड वायलेंस हुआ बिकॉज ऑफ दिस। So they created massive displacement and violence because of artificial borders were created एंड अनक्लियर डिमार्केशन ऑन ग्राउंड। कोई ग्राउंड में अनक्लियर डिमार्केशन था, तो रिफ्यूजी क्राइसिस हो गई। और रेड क्लिफ ग्राउंड बहुत ही हेस्ट में इन्होंने ड्रॉइंग की, तो इससे क्या हुआ? डिस्प्यूटेड विलेज, फिर बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन और लॉन्ग टर्म हॉस्टिलिटी, आज भी हॉस्टिलिटी है बिटवीन टू नेशन। तो उत्तर प्रदेश को एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टीशन रिफ्यूजीज मिले, बहुत सारे रिफ्यूजीज मिले। रीशेपिंग अर्बन सेंटर्स लाइक लखनऊ एंड कानपुर। सॉल्यूशन क्या है? पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना चाहिए थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से आप पीसफुल रेजोल्यूशन करो, स्ट्रेंथन करो बॉर्डर मैनेजमेंट एंड पीपल टू पीपल टाइज। देन लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री से अवॉइड टू आर्बिट्री बाउंड्री डिसीजेज नाउ। तो यू शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड प्रमोट रीजनल कॉपरेशन अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो आपको क्या करना है? रीजनल कॉपरेशन करना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल नेपाल के साथ हमारे अच्छे कनेक्शन रहते हैं, तो वी शुड लिंक इट टू SDG 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो कंक्लूजन क्या है? जो हमारा colonial बाउंड्री मेकिंग है कन्वर्टेड जो फ्लेक्सिबल फ्रंटियर इनटू रिजिड बॉर्डर लीविंग अ डिफिकल्ट लेगेसी। जो कॉलोनियल जो एरा था उन्होंने बाउंड्रीज बनाई, तो इसने क्या किया? कन्वर्टेड फ्लेक्सिबल जो फ्रंटियर्स है उसको रिजिड बॉर्डर में कर दिया, इससे एक डिफिकल्ट लेगेसी आ गई।
अंडरस्टैंडिंग दिस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को अगर समझेंगे, इट इज असेंशियल फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि सब लोग पीसफुली चिड़िया की तरह कोएग्जिस्ट करें, रीजनल स्टेबिलिटी रहे, पूरे रीजन में स्टेबिलिटी रहे, और गुड गवर्नेंस इन इंडिया एंड नेबरहुड। तो इस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना इज इंपॉर्टेंट है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए। देखो, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस स्टेबिलिटी, पीएसजी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे क्या है, देखो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बफर जोन्स बनाएंगे, पार्टीशन लेगेसी है, इट व्हाट इज दिस, ये जो फ्रंटियर्स है, दिस इज अ पार्टीशन लेगेसी,